नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी द्वारा विगत 25 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 40 से 50 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 कहता है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो चलिए बताइए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ग्रीकों द्वारा। भारत में पहली बार ग्रीकों द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यूनानियों अर्थात ग्रीकों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। इस प्रकार भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाने वाले शासक ग्रीक थे। चलिए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 कहता है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो चलिए बताइए, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद वंश का। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में पर नंदों का शासन था। तिथि क्रम की दृष्टि से इन चार राजवंशों का क्रम है नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कण्व। इस प्रकार सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर नंदवंश का शासन था। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 कहता है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो चलिए बताइए, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात हेलविड और बेलूर में। होयसल स्मारक हेलविड और बेलूर में पाए जाते हैं। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, प्रारंभ में होयसलों की राजधानी बेलूर थी, परंतु बाद में हेलविड हो गई है। इस प्रकार होयसल और स्मारक हेलविड और बेलूर में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो चलिए बताइए, इसमें कौन सा है जो सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कुषाण शासन के समय गांधार कला शैली का विकास हुआ। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित का सही सुमेलन इस प्रकार है, चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। वहीं गांधार शैली का भी बात किया जाए तो इसका प्रारंभ कुषाण काल के समय हुआ। अजंता चित्रकारी गुप्त काल में हुआ। वहीं पहाड़ी चित्र शैली की बात करें तो इसका प्रारंभ मुगल काल के समय हुआ। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 कहता है, इसमें दो कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए कहता है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। और इसका कारण के विषय में कहता है, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई। प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया था, न कि महायान शाखा की प्रसिद्धि के लिए। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 कहता है, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अर्थात राजेंद्र। राजेंद्र जो चोल शासक का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, 1017 ईस्वी में राजेंद्र ने संपूर्ण सिलोन अर्थात श्रीलंका जीता। इससे पहले राजराज
प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 कहता है, कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चलिए बताइए, कनिष्क के शासन में जब चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात वसुमित्र ने। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क द्वारा आयोजित किया गया उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्ष वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस प्रकार चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में जिसे कनिष्क द्वारा आयोजित कराया गया था इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 कहता है, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक को हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो चलिए बताइए, किस एक पशु का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात गाय। चल अर्थात गाय का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों या टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है, मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मोहरों पर दर्शाया गया है। चलिए, इस प्रकार गाय की हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर निरूपण नहीं मिलता है। चलिए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात एक तरफ सूची ए में प्राचीन स्थलों को दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ सूची 2 में पुरातत्वीय खोज को दर्शाया गया है। तो चलिए इसका सही सुमेलन किस प्रकार होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात लोथल का संबंध गोदीवाड़ा से है। वहीं कालीबंग में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अगर धौलावीरा की बात किया जाए तो यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। और अगर बनवाली की बात करें तो यहाँ से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, विभिन्न हड़प्पीय स्थलों एवं उनसे जुड़े पुरातात्विक खोजों का सही सम्मेलन इस प्रकार है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंग से जुते हुए खेत के साक्ष्य, वहीं धौलावीरा का बात किया जाए तो यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख, और अगर बनवाली की बात करें तो यहाँ से पक्की मिट्टी से बनी हुई हलों की प्रतिकृति मिली है। चलिए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 60 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। यह वाक्य गलत है। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, जैनों के अंतिम तीर्थंकर अर्थात 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जबकि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को दर्शाती है। इस प्रकार श्रवण की स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को दर्शाती है। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।